नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर प्रमिल चतुर्वेदी। महाराष्ट्र सरकार पर इतना संकट आखिरकार क्यों है? वर्तमान मौजूदा काल में महाराष्ट्र सरकार के आधार स्तंभ, किंग मेकर अर्थात राजनीतिक परिक्षेत्र के पितामह के रूप में एक अग्रज व्यक्ति विशेष के रूप में माननीय शरद पवार जी, शिवसेना पार्टी, माननीय उद्धव ठाकरे जी और माननीय अजित पवार जी, इन सबों की कड़ी एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जीवन के प्रत्येक पहलू की बात करें या परिक्षेत्र की बात करें, कार्य कारण का सिद्धांत हर व्यक्ति विशेष समाज से जुड़ा हुआ रहता है। आज मैं आपके समक्ष इसलिए मुखातिब हुआ हूं कि आखिरकार क्यों महाराष्ट्र सरकार पर अभी भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं, इसका एस्ट्रोलॉजिकल रीजन क्या है, ज्योतिषी कारण क्या है। इसलिए आज मैं आपके समक्ष शिवसेना पार्टी, माननीय शरद पवार जी, माननीय उद्धव ठाकरे जी, माननीय अजित पवार जी की जन्म कुंडली और इनकी दशा क्या क्या व्याख्यायित करना चाहती है, इसी संदर्भ में थोड़ा समय आपसे लेने की इजाजत चाहूंगा। मित्रों, शिवसेना पार्टी की बात करते हैं तो 19 जून 1966 सायं 6:55 मुंबई के इसी मुहूर्त काल में पुरातन पार्टी शिवसेना पार्टी का अस्तित्व हमारे और आपके समक्ष आया। अर्थात वृश्चिक लग्न, मंगल से संबंधित लग्न कुंडली है और मिथुन राशि की जन्म कुंडली शिवसेना की है। शिवसेना की जन्मपत्रिका में लग्न पहले भाव में ही केतु विराजमान है, दूसरा भाव, तीसरा भाव, चौथा भाव रिक्त अवस्था में है और पंचम भाव जनता के भाव में शनि विराजमान है, छठे भाव में मेष राशि का शुक्र विराजमान है और सप्तम भाव में वृषभ राशि का राहु और मंगल की युतिवश अंगारक योग की निर्मिति होती हुई नजर आ रही है। अष्टम मृत्यु भाव में चंद्रमा, सूर्य, बृहस्पति और बुध की युति है। भाग्य 9th हाउस, 10th हाउस और 11th और 12वां भाव रिक्त अवस्था में है। वर्तमान महादशा शिवसेना की यदि बात करें तो बुध की महादशा और राहु की अंतर्दशा काल में शिवसेना पार्टी चल पड़ी है, जो 14 जून 2022 तक रहनी है। ध्यान देने वाली बात है कि 23 सितंबर 2020 के उस नियत तिथि काल में शिवसेना की जन्म पत्रिका में जहां वृश्चिक राशि मंगल की राशि में केतु लग्न में विराजमान है, वहीं राहु मंगल से युतिबद्ध अवस्था में वृषभ राशि का 7वें भाव में विराजमान है और राहु केतु इसी नियत राशि में गोचरी व्यवस्था में परिभ्रमण करते हुए शिवसेना की जन्मपत्रिका के लग्न में केतु विराजमान हो जाएगा और राहु 7वें भाव में वृषभ राशि का विराजमान हो जाएगा। अर्थात वैसे भी शिवसेना पार्टी की जो जन्मपत्रिका है और दशा जो बुध की महादशा और राहु की अंतर्दशा काल में शिवसेना पार्टी चल पड़ी है और वहीं राहु और केतु सेम उसी राशि उसी भाव में विराजमान होने वाले हैं। 23 सितंबर 2020 से आगामी 18 माह हेतु राहु और केतु उसी राशि में विराजमान होने वाले हैं। अर्थात वैसे भी शिवसेना की समस्या में बढ़ोतरी की काल की शुरुआत 23 सितंबर 2020 से होनी तय है, ऐसी इसकी प्रबल संभावना दिखाई पड़ रही है। मित्रों, 3 अक्टूबर से आगामी 45 दिनों का जो अंतराल है, यह चुनौती वाला काल है। अर्थात पुरातन पार्टी शिवसेना पार्टी के लिए अप्रासंगिक और चुनौती वाले काल चक्र में शिवसेना एंट्री करने वाली है। अगर दूसरे कड़ी में राजनीतिक परिक्षेत्र के पितामह माननीय शरद पवार जी की बात की जाए तो इनका जन्म 12 दिसंबर 1940 प्रातः 7 बजे का जन्म है। अर्थात वृश्चिक लग्न की जन्मपत्रिका है और इस वृश्चिक लग्न की जन्मपत्रिका के तहत इनकी वर्तमान महादशा बुध की महादशा और बुध की अंतर्दशा काल में माननीय शरद पवार जी चल पड़े हैं। अर्थात मृत्यु भाव का अधिपति बुध की महादशा में आप चल पड़े हैं। बुध की महादशा और बुध की अंतर्दशा काल जो 3 फरवरी 2021 तक है, जो
बेहतर नहीं है। माननीय शरद पवार जी की जन्मपत्रिका के तहत 2 ग्रह ऐसे प्लैनेट हैं जो मृत्यु भाव के अधिपति हैं, अर्थात दोहरा मारक काल की शुरुआत वैसे भी 28 फरवरी 2022 से 28 दिसंबर 2024 तक के उस अंतराल काल चक्र तक के लिए दोहरा मारक काल में आप प्रवेश करने वाले हैं, अर्थात बुध की महादशा और शुक्र की अंतर्दशा काल सोचनीय है, अप्रासंगिक है, अशोभनीय है। स्वास्थ्य के संदर्भ में माननीय शरद पवार जी की समस्या की बढ़ने की उस संभाव्य काल में 23 सितंबर 2020 से ही वह तिथि प्रारंभ हो रही है जो माननीय शरद पवार जी के स्वास्थ्य के संदर्भ में बेहतर नहीं है। 23 सितंबर 2020 से 3 फरवरी 2021 का अंतराल आपके लिए बेहतर नहीं है, अर्थात माननीय शरद पवार जी की जन्म कुंडली के तहत जीवन का सबसे खराब, बुरा, अप्रासंगिक समय काल चक्र में आप प्रवेश करने वाले हैं, अर्थात बुध की महादशा। बुध चूंकि अष्टमेश मृत्यु भाव, अष्टम भाव अधिपति बुध, और बुध की महादशा, बुध की अंतर्दशा काल में आप चल पड़े हैं। अष्टमेश बुध की महादशा, सप्तम भाव अधिपति अर्धमार्केश शुक्र की अंतर्दशा काल चक्र 28 फरवरी 2020 से 28 दिसंबर 2024 का अंतराल जीवन का सबसे खराब समय चक्र, काल चक्र में माननीय शरद पवार जी आने वाले हैं। राजनीतिक परिक्षेत्र में एक पितामह के रूप में जाने जाते हैं और मैं भी उनका जबरदस्त फैन हूं। मैं इस वीडियो के माध्यम से माननीय शरद पवार जी की सुंदर व्यवस्था में आने हेतु जो ज्योतिषी विश्लेषणात्मक प्रविधि के तहत जो उपचार की प्रविधि है उसके तहत माननीय शरद पवार जी को दीर्घ महामृत्युंजय का जाप करानी चाहिए। 1.25 लाख दीर्घ महामृत्युंजय का जाप और दशांश हवन करानी चाहिए, और साथ में ही लगातार 5 दिनों तक रुद्राभिषेक भी करानी चाहिए। शहद से कराएं, गंगाजल से कराएं, गौ के दूध से कराएं, शक्कर से युक्त जल से भी करा सकते हैं और गन्ने के रस से भी करा सकते हैं, क्योंकि शुक्र को गन्ने का रस रिप्रेजेंट करता है। शुक्र अर्धमार्केश ग्रह है। दीर्घ महामृत्युंजय जाप से इसका सुंदर लाभ की प्राप्ति होती है, ऐसा मेरा विश्वास है। तीसरे चरण में अगर माननीय उद्धव ठाकरे जी की जन्मपत्रिका की बात करते हैं, 26 जुलाई 1960 का जन्म, 10:35 प्रातः मुंबई का जन्म, कन्या लग्न की जन्मपत्रिका है। राहु की महादशा और शुक्र की अंतर्दशा काल में जो 14 जून 2021 तक माननीय उद्धव ठाकरे जी चल पड़े हैं। 5 अगस्त 2020 से ही आपकी समस्या प्रारंभ हो चुकी है, जो 16 सितंबर 2020 से यह समस्या और बढ़ती चली जाएगी, अर्थात दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक माननीय उद्धव ठाकरे जी की जन्मपत्रिका के तहत चुनौती भरा कालचक्र में आप वैसे भी 5 अगस्त 2020 से एंट्री कर चुके हैं। कन्या लग्न की जन्मपत्रिका में राहु की महादशा और महादशा नाथ राहु आपके भाग्य भाव की वृषभ राशि में प्रवेश करने वाला है ग्रह गोचर की व्यवस्था में, अर्थात 23 सितंबर 2020 को ही एंट्री करने वाला है। भाग्य चूंकि राजनीति और कूटनीति का कारक राहु को माना गया है और वर्तमान मौजूदा काल में आपके लग्न पत्रिका के 10वें राज्य कर्म भाव से उच्च की राशि में राहु गुजरता हुआ जो 23 सितंबर तक उसकी समाप्ति हो रही है, अर्थात 23 सितंबर 2020 से आपकी समस्या की बढ़त वाले उस संभाव्य काल में आप प्रवेश कर रहे हैं। यदि हम माननीय अजित पवार जी की जन्मपत्रिका की बात करें, तुला लग्न की जन्मपत्रिका है 22 जुलाई 1959, 12:30 दोपहर राहुरी का जन्म, अर्थात तुला लग्न की जन्मपत्रिका है। शनि गजब का है, 3rd हाउस में शनि वक्र स्थिति में धनु राशि का विराजमान है और शुक्र मंगल दोष की व्याप्ति, लग्नेश शुक्र और सप्तमेश अर्धमार्केश मंगल, इन 2 ग्रहों की युति एकादश लाभ के भाव से है। यद्यपि मंगल की 7वीं दृष्टि जनमत जनाधार भाव पर है, जनादेश भाव पर है,
परंतु तुला लग्न में मंगल अप्रासंगिक मारक प्लैनेट है, अर्धमार्केश प्लैनेट है। मंगल की एकादश भाव की शुक्र से युतिवश कर्मठ इंसान है, स्वाभिमानी प्रवृत्ति युक्त इंसान है, परंतु लग्नस्थ बृहस्पति ने एथिकल मोरल वैल्यू का जबरदस्त इंटरप्रिटेशन आपके व्यक्तित्व में संलग्न करता है। इसका मूल कारण बनता है वर्तमान दशा बुध की महादशा और सूर्य की अंतर्दशा काल में आप चल पड़े हैं। चूंकि आपकी लग्न तुला, शुक्र की राशि तुला राशि तुला लग्न का है, जो सूर्य की नीच राशि है, अर्थात वैसे भी 20 अप्रैल 2021 तक आपकी दशा बेहतर नहीं है। सूर्य की अंतर्दशा काल अर्थात 20 अप्रैल 2021 तक यह महत्वाकांक्षा ऊंची अभिलाषा को बढ़ावा देते हुए आपकी व्यक्तित्व हनन योग काल में आपका प्रवेश कराना चाहती है। सूर्य की उपासना पर विशेष ध्यान दें। ब्लू सफायर नीलम और पन्ना आजीवन धारण करना चाहिए। माननीय अजित पवार जी की जन्म पत्रिका में राहु का द्वादश होना, व्यय भाव हानि भावगत स्थिति में राहु का 12वें होना थोड़ी सी मशक्कत कराने के उस योग काल में लाना चाहती है। यद्यपि आपका राहु 23 सितंबर 2020 को मृत्यु भाव की शुक्र की वृषभ राशि में पहुंचने वाली है, अर्थात सूर्य की अंतर्दशा काल वैसे भी 20 अप्रैल 2021 तक अच्छी नहीं है, बेहतर नहीं है। मित्रों, महाराष्ट्र सरकार पर संकट के बादल उतरते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। माननीय उद्धव ठाकरे जी की जन्मपत्रिका की दशा और राहु के गोचर का परिभ्रमण काल किंग मेकर के रूप में माननीय शरद पवार जी की जन्मपत्रिका में मारक दशा में चलते हुए और शिवसेना पार्टी की यदि बात करें तो राहु की अंतर्दशा काल जहां 23 सितंबर 2020 से राहु शिवसेना की वृश्चिक लग्न की उस लग्न पत्रिका के 7वें भाव अर्धमारक भाव की राशि में पहुंचने वाली है और ऑलरेडी शिवसेना की जन्म पत्रिका में वृषभ राशि का राहु विराजमान है, अर्थात राहु पीड़ाकारी साबित होने वाले उस संभाव्य काल में शिवसेना पार्टी को पहुंचाने की व्यवस्था में लाना चाह रही है। अर्थात शिवसेना पार्टी की बात करें, माननीय शरद पवार जी की जन्म पत्रिका में मारक दशा का चलना और माननीय उद्धव ठाकरे जी की जन्म पत्रिका में राहु की अप्रासंगिक स्थिति का होना और माननीय अजित पवार जी की जन्म पत्रिका में लग्नेश शुक्र की उस तुला राशि का, जो सूर्य की नीच राशि है, सूर्य की अंतर्दशा काल में आना एक अप्रासंगिक, एक नकारात्मक अवधारणा का उस योग काल में महाराष्ट्र सरकार को लाने की चेष्टा कर रही है। मित्रों, आगामी भविष्य में क्या होना है, परंतु ज्योतिषी विश्लेषणात्मक प्रविधि का इस्तेमाल करते हुए जो संभावना दिखाई पड़ रही है, दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक महाराष्ट्र सरकार की चुनौती घटनी नहीं है, अर्थात चुनौती का सामना करने के लिए महाराष्ट्र सरकार को अलर्ट रहना चाहिए। अपनी सक्रियता को बढ़ावा देता हुआ कहीं ऐसा न हो कि दिसंबर 2020 के पूर्वत काल में ही माननीय उद्धव ठाकरे जी को स्वयंमेव इस्तीफा देने की उस नौबत काल चक्र में वह प्रवेश करें। मित्रों, एक छोटी सी व्याख्यान के तहत मैं एस्ट्रोलॉजर प्रवीण चतुर्वेदी, नमस्कार।